नमस्कार। कहा में आपका स्वागत है। बात करते हैं कुछ राजनीतिक चर्चाओं पे जो चल रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री की रेस में दो लोग बताए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, और गुजरात से अगली दावेदारी पेश कर रहे हैं अमित शाह। योगी आदित्यनाथ काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं घोसी उपचुनाव में हार के बाद, क्योंकि उनकी मर्जी के बावजूद दिल्ली से फरमान आया और दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में बुलाया गया और जिसका ये नतीजा निकला। साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या, इन सब चीज़ों पे जनता खासी नाराज है। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जा रहे थे बनारस में, जो एक युवक बेरोजगार नौकरी मांगने के लिए इतना बड़ा सुरक्षा घेरा तोड़ के उनके आगे कूद गया। अब सोचिए कि दूसरे प्रदेश में हुआ होता तो क्या होता। सारे मीडिया ये कहने लगते कि ये प्रधानमंत्री को जानबूझ के कराया गया हो या हमला था, कि प्रधानमंत्री को लोग को कहाँ कहाँ से जोड़ देते, या अगर किसी और समुदाय का लड़का होगा तो। खैर, बात करते हैं। यहाँ पे बनारस में आरएसएस गली गली, घर घर जाके वो सर्वे करना शुरू कर चुका है। दुकानों पे चर्चाएं कर रहा है कि जिससे पता लगा सके कि माहौल क्या है। और माहौल में अब तक ये निकला है कि मोदी जी के लिए यहाँ पे लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। अगर इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार अगर फूलपुर से लड़ जाते हैं और महिला आरक्षण बिल पे अनुप्रिया पटेल ऐसे मुखर होकर बोलती रहेंगे कि ओबीसी के लिए अलग से प्रावधान हो, तो आप सोचिए क्या होगा। साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि मोदी जी को अयोध्या भेजा जा रहा है। दरअसल मेरा ये मानना है कि अयोध्या नहीं भेजा जाएगा। अगर उनको जाना होगा तो वो बिहार से सोचेंगे लड़ने के लिए। एक तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है। भाजपा का ये काम है, आरएसएस का ये काम है। कोई भी उसको काम करना होता है तो 2 महीना पहले, 3 महीना पहले या 15 दिन पहले वो एक शगुफा छोड़ती है, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो। और जब चर्चाओं का बाजार गर्म होता है तो आरएसएस के हर जगह एजेंट लगे होते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं और आरएसएस भाजपा को कार्यालय को भेजती है कि ऐसा माहौल है, ये है, देश में चल रहा है। और यही यूपी में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो ज़बरदस्त लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई। अब 2 खेमा सामने एकदम आ चुका है, एक आडवाणी का खेमा और एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खेमा। आपने देखा ही होगा मध्य प्रदेश में वसुंधरा राजे राजस्थान में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से जा रहा है, ओबीसी जनगणना की मांग, जाति जनगणना की मांग ये की जा रही है लगातार। राहुल गांधी का कल ही एक ट्रेन में चले गए, लगातार आम जनता की तरह चले जाना, ये युवाओं में एक तरह से नई ऊर्जा भर रहा है। रोजगार की हर प्लेटफॉर्म पे बात करना। जो युवा 2014 में मोदी जी को आइडियल मानते थे, वो आज बेरोजगार बैठे हैं। यही कुछ युवा थे जो कहते थे कि हमें हिंदुत्व को बचाना है। आज उनको खुद न किसी की शादी हो रही है, न ही कई लोग तो बेरोजगार बैठे हैं। तो आज वही लोग राहुल गांधी को अपना आइडियल मान रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 30 से 35 सीट पे सिमट के रह जाएगी। अगर मायावती जी अलग रहती हैं तो, अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन से जुड़ जाती है तब तो वो भी इनको उम्मीद नहीं है 10 या 15 सीट पे सिमट के भाजपा रह जाए। तो इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर्स फॉर बीजेपी। और इस बार तो लोग यही कह रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा नेता आना चाहिए इस देश में। हमने बहुत कुछ देख लिया, 2 करोड़ नौकरी का आशा करके देख लिया। हम किसानों की आय दोगुनी करते करते रह गए। तो ज़बरदस्त नाराज़गी है।
और देखिए तो कहाँ से कौन लड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश अगर हाथ से गया तो बीजेपी की सत्ता एकदम जाना तय मानिए, इतना तो है। क्योंकि कितना इंडिया गठबंधन को 60 से 70 सीटें कम करनी है। अगर हर राज्य से बीजेपी अगर यहाँ मान लीजिए 30-35 सीट हार जाती है, 25 सीट भी मान लीजिए अगर हार जाती है, बिहार में 15 सीट हार जाती है, तो वैसे ही 25-40 हो गया, और जगह दक्षिण से सफाया ही हो चुका है। तो मान के चलिए कि इनका जाना, बीजेपी का जाना तय है। और इसमें एक और काम हुआ जो लास्ट दिन संसद में विधुड़ी का बयान था, प्लस ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया कि वो ज़बरदस्ती करते ही करते थे, उनको पता होता था कि कैसे मोलेस्टेशन वो कर रहे हैं, लेकिन बाद में बहाने में तब्दील कर देते थे। तो ये मान के चलिए कि जिस जिस मुद्दे पे ये आए थे, महंगाई पे चरम पे है, बेरोजगारी पे वो भी चरम पे है, और महिला सुरक्षा भी एकदम चरम पे है। देख ही रहे हैं यूपी में कोई दुपट्टा खींच दे रहा है तो 1-1 महीने तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो बुलडोजर वाला भी विरोध आप देखे ही हैं, कल का आगरा में क्या हुआ था। तो कहीं भी नफरत आप फैलाएंगे वो आप ही के खिलाफ आना है। अगर आप आग लगा रहे हैं तो अगर हवा का रुख बदलेगा तो सीधे आपके मुंह पे आएगा, आपका मुंह भी जलेगा और बॉडी भी जलेगी।